नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर है सभी लाभार्थियों के लिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि योजना की जो 20वीं किस्त है वो जल्दी आने वाली है, शायद जून के आखिरी में या हो सकता है जुलाई की शुरुआत में। आपको याद होगा पिछली मतलब 19वीं किस्त वो 24 फरवरी को जारी हुई थी और उसमें करीब 9.8 करोड़ किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए थे। लेकिन इस बार एक पेच है, एक बड़ी शर्त जुड़ गई है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगली किस्त अगर चाहिए तो आधार ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, मतलब अपनी पहचान की इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि। अगर ये नहीं हुआ ना तो कह रहे हैं कि पैसे अटक सकते हैं। तो ये अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्या कारण है इसका? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जो पैसा जा रहा है वो सिर्फ सही हाथों में जाए, मतलब जो वाकई में पात्र किसान है उन्हीं को लाभ मिले। ये जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है ना, इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी और जो लोग पात्र नहीं हैं वो सिस्टम से हट जाएंगे। असल में अगर किसी का ई-केवाईसी पूरा नहीं होता तो उनका नाम लाभार्थी सूची से काटा भी जा सकता है। तो ये सब पारदर्शिता बढ़ाने की ही एक कोशिश है। अच्छा, समझ गया। मतलब ये पक्का करने के लिए कि पैसा सही जगह पहुंचे, गलत हाथों में न जाए। पर सवाल यह है कि क्या इसके लिए किसानों को कहीं कहीं भागदौड़ करनी पड़ेगी? मतलब आजकल कई किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नहीं, इसमें एक अच्छी बात भी है। इसके लिए एक आसान रास्ता निकाला गया है। किसान चाहे तो घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ही ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अरे वाह! घर बैठे मोबाइल से? ये तो सच में बहुतों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। ये होता कैसे है? जरा आसान शब्दों में समझाएंगे इसे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं। पहला, या तो पीएम किसान की जो सरकारी वेबसाइट है pmkisan.gov.in उसे खोलें, या फिर पीएम किसान का मोबाइल ऐप आता है उसे डाउनलोड कर लें। दूसरा, वेबसाइट या ऐप पर आपको ई-केवाईसी का एक ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। तीसरा, वहां पर अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर डालना होगा। चौथा, इसके बाद एक ओटीपी आएगा, मतलब वन टाइम पासवर्ड। ये उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। वो ओटीपी डाल दीजिए और बस। पांचवा स्टेप, जैसे ही ओटीपी सही पाया जाएगा, वेरीफाई होगा, आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा कि ई-केवाईसी सफल हुआ। हाँ, ये प्रक्रिया सुनने में तो काफी सीधी लगती है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि हो सकता है कई किसानों के पास शायद स्मार्टफोन ना हो, या शायद उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें ये तकनीक इस्तेमाल करने में थोड़ी दिक्कत आती हो। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसी सूरत में उनके लिए क्या रास्ता है? क्या उनकी किस्त रुक जाएगी फिर? नहीं, उनके लिए भी समाधान सोचा गया है। ऐसे किसान क्या कर सकते हैं कि वो अपने नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब सीएससी, या जो राज्य सेवा केंद्र होते हैं वहां जा सकते हैं। वहां पर बायोमेट्रिक तरीके से, यानी उंगलियों के निशान लगाकर फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी करवाई जा सकती है। और एक अच्छी बात यह भी है कि इस प्रक्रिया के बाद सिस्टम में जानकारी अपडेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आमतौर पर सुना है 24 घंटे के अंदर स्टेटस अपडेट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब विकल्प मौजूद हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। और चलिए एक बार श्रोताओं को फिर से याद दिला देते हैं कि ये पीएम किसान योजना असल में है क्या, संक्षेप में। जरूर। देखिए, ये योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका खास मकसद था छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद देना। इसके तहत जो भी पात्र किसान हैं उन्हें हर साल कुल मिलाकर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और ये रकम 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में साल में 3 बार सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब लबोलुबाब यही है कि अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और चाहते हैं कि अगली यानी 20वीं किस्त बिना किसी दिक्कत के आपके खाते में आ जाए, तो जून अंत या जुलाई की शुरुआत वाली जो डेडलाइन है उससे पहले अपना आधार ई-केवाईसी जरूर करवा लें, चाहे मोबाइल से खुद कर लें या फिर सीएससी जाकर करवा लें, पर करवा लें। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये कदम दिखाता है कि कैसे सरकारी योजनाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है पारदर्शिता लाने के लिए। आधार जैसी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करके सरकार ये पक्का करना चाह रही है कि जो भी सरकारी लाभ है वो सीधे असली हकदार तक पहुंचे, और बीच में जो गड़बड़ी या लीकेज की गुंजाइश होती थी वो कम से कम हो। ये
ये गवर्नेंस में एफिशिएंसी मतलब दक्षता लाने का एक अहम तरीका बनता जा रहा है। सही कहा। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना कि जैसे कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अब ये डिजिटल पहचान, ये वेरिफिकेशन जरूरी होता जा रहा है। ये शायद अभी बस शुरुआत है। भविष्य में और कौन सी ऐसी जरूरी सरकारी सेवाएं या लाभ हो सकते हैं जिनके लिए आधार से जुड़ा वेरिफिकेशन जरूरी बना दिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी ध्यान देना होगा।